All right. So benchmark is actually a standard set by the organization, and then organization takes steps to achieve that standard. अच्छा, और to meet that standard. अब सवाल ये है कि वो स्टैंडर्ड बनता कैसे? वो स्टैंडर्ड ऐसे बनता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू रिड्यूस योर कॉस्ट. ठीक है, ये आप देखना चाहते हैं कि कॉस्ट कितनी कम करें तो हम कहेंगे कि वी आर सक्सेसफुल इन लोअरिंग डाउन आवर कॉस्ट. उसके लिए यू नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड कि एटलीस्ट वी नीड टू गो नियर टू दैट स्टैंडर्ड और नियर टू दैट कॉस्ट. आपको कॉस्ट लो जो करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? यू फाइंड someone who is the best in that business. Best in the business, you have to find it out if within the industry where you are operating or even outside the industry. क्या आपने देखना है कि कौन सा बिजनेस है जो कि अच्छा, ये नहीं देखना कौन सा बिजनेस जो है जो सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रहा है या सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है या जिसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा अच्छी है. नहीं, ऐसे नहीं. आपने एक एरिया पकड़ा है बिजनेस का एंड दैट एरिया इज कॉस्ट, राइट? और आप चाहते हैं यू वांट टू लोअर डाउन योर कॉस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल. तो अब मिनिमम कितनी हो सकती है इसका कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, वरना आपको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप एक बेंचमार्क रखते हैं और बेंचमार्क के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि इतनी लो हमने कॉस्ट करनी है या एटलीस्ट वी विल कीप ऑन ट्राइंग टू रिड्यूस आवर कॉस्ट as close to that level, as close to that standard. तो उस benchmark के लिए you find the best in that business. तो आप उसके लिए वो business ढूंढते हैं तो जो कि आपकी अपनी इंडस्ट्री में और इवन आउटसाइड द इंडस्ट्री उसमें बेस्ट है. बेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम है या ऑपरेशन की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सबसे कम है, वट एवर इज योर एरिया, आप उसको बेंचमार्क कर लेंगे. बेंचमार्क मतलब कि भाई हमने तो इसकी कॉस्ट को मीट करना है, हम तो भाई अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, इतनी कम करेंगे कि हम इसके लेवल पे आ जाए. तो दिस इज व्हाट वी कॉल बेंचमार्क. और बेंचमार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप अपनी बिजनेस की इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप क्या उस लेवल तक पहुंचे. अच्छा, एट टाइम्स ये होता है कि यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू मीट दैट स्टैंडर्ड, फिर भी वो स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है. पता है क्यों? इसलिए कि एटलीस्ट यू कैन गेट क्लोजर टू दैट. तो अगर आप उसके क्लोज भी चले गए तो स्टिल इट इज एन अचीवमेंट कि भाई उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा थी, वो अचीव किया हुआ है, तो एटलीस्ट हमने वी गेव इट अ ट्राई और उसके क्लोज चले गए. तो इवन इफ यू डू नॉट meet that standard, still it is an achievement and it makes the business even more efficient. तो अब इसको हम देखते हैं. बेंचमार्किंग का मैंने आपको ओवरऑल आइडिया तो दे दिया. तो लेट्स सी कि बेंचमार्किंग क्या चीज है. स्टेजेस इन बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्किंग. ठीक है जी. तो ये बेंचमार्क होता ही है कि बेस्ट प्रैक्टिस कौन कर रहा है और उसको आपने बेंचमार्क करना होता है. स्टेजेस देखिए जरा. पहले आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस टू बी बेंचमार्क्ड. अब वो एस्पेक्ट कौन सा है? इधर अभी तो हमने कॉस्ट की बात की है. इधर इट इज वेराइटी, इधर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट शॉप्स, इधर इट इज ब्रांड इमेज और रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड और द बिजनेस, इधर इट इज द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स और द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स. सो इट कैन बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस विच कैन टेक द बिजनेस टू अ न्यू हाइट. तो आपको पहले तो वो एस्पेक्ट पिक करना है. ये नहीं कि यार हम चाहते हैं कि हम सबसे बड़ा बिजनेस बन जाए, ये नहीं कोई तरीकाकार होता. इस तरह बड़ा कोई नहीं बनता. यू हैव टू फाइंड आउट द एस्पेक्ट इन विच यू थिंक यू आर वीक और आपको वो बेंचमार्क करना है ताकि आप उस एरिया को एस्पेक्ट को इंप्रूव करेंगे तो ओवरऑल बिजनेस जो है वो इंप्रूव कर जाए. अच्छा, दूसरा मेजर परफॉर्मेंस इन दीज एरियाज. अच्छा, अब वही आपने एस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया और उस एस्पेक्ट के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया. मतलब से क्या है कि यू विल फाइंड अ फिगर. ठीक है, पता चल जाएगा, यू विल गेट अ रिजल्ट कि अच्छा यार हम यहाँ मौजूद हैं. क्योंकि बेंचमार्क जब आप कर रहे हैं तो यू नीड टू नो योर लेवल एज वेल कि आप किस लेवल पे हैं और कितने स्टेप्स आपको ऊपर जाना है उस लेवल को मीट करने के लिए. तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे.
फिर आइडेंटिफाई द फर्म्स इन द इंडस्ट्री दैट आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो जो भी एस्पेक्ट है आप उसमें, उस एस्पेक्ट में, उस एरिया में यू विल फाइंड द बेस्ट, और उसको आप बेंचमार्क कर लेंगे कि हमने, और स्टैंडर्ड बना लेंगे कि इसको मीट करना। अच्छा, ऑल राइट, 10 मिनट्स है, अगर सेशन एक्सपायर हो दोबारा डू ज्वाइन इट। All right, then use comparative data from the best firms to establish the main weakness in the business. तो अब आपने जो बेस्ट फर्म थी उनका डेटा इकट्ठा किया, और फिर आपने मैच किया कि यार हमारी वीकनेस जो है वो कहाँ पर मौजूद है और कितनी बड़ी है। मतलब अगर आप कॉस्ट आपकी ज्यादा है, या आपके पास वैरायटी नहीं है, या आपका इमेज इतना अच्छा नहीं है, या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, तो आपको ये पता चलेगा कि वो वीकनेस जो है वो क्या वीकनेस आपकी मेन वीकनेस है, या आप लेट्स से आप फाइंड आउट करते हैं कि यू आर क्वाइट क्लोजर टू दो फर्म्स, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ठीक है, आप थोड़ी और एफर्ट करेंगे, यू माइट मीट दैट स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप यू आर फार बिलो इट, तो फिर यू हैव टू टेक रेडिकल स्टेप्स ताकि आप वहां तक पहुंच सके। तो ये कंपैरिजन से ही पता चलेगा ऑफ कोर्स, आपका अपने बिजनेस और जो दूसरे बिजनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बेस्ट हैं उनसे कंपेयर करके। अच्छा, फिर सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इम्प्रूवमेंट, फिर आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वही जो मैंने आपसे कहा बेंचमार्क, कि हमने इम्प्रूव करना है, इस स्टैंडर्ड को मीट करना है, तो इस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन, व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन, जिससे हम अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो अब वो भी डिवाइस कर लिए तरीकेकार। फिर चेंज प्रोसेसेस टू अचीव द स्टैंडर्ड सेट। अब आप अपने, ऑब्वियसली बात है, यू विल मेक चेंजेस, अपने प्रोसेसेस को चेंज करेंगे, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने का हो, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हो, व्हाटएवर इट इज। तो आप प्रोसेसेस को चेंज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू अचीव दैट स्टैंडर्ड जो बेंचमार्क किया आपने। फिर आप ये काम करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद रीमेजरमेंट। अच्छा, अब ये रीमेजरमेंट क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो यही देखने के लिए कि नाउ वेयर डू यू स्टैंड, कि आपने पहले अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर की, वो है आपका स्टेप नंबर 2, आपने देख लिया। अब आप रीमेजरमेंट कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन योर बिजनेस, इन प्रोसेसेस, इन द स्टाफ, एम्प्लॉइज, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाटएवर इट इज। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या इज देयर एनी इंप्रूवमेंट, और आर यू गेटिंग क्लोजर, और हैव यू मेट दैट स्टैंडर्ड। तो आप ये देखना चाह रहे हैं। अच्छा, रीमेजरमेंट की, और तो ये तरीकेकार है। अच्छा, अब रीमेजरमेंट करने के बाद अगर आपको ये लगा है कि आप यू हैव गॉट क्लोजर टू दैट स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब है कि फर्दर आप मजीद एफर्ट करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन इवन क्लोजर, मोर क्लोज टू दैट स्टैंडर्ड। तो और अगर आपने यू हैव अचीव्ड दैट, फॉर एग्जांपल you have met that standard, तो फिर आप you will find another area or aspect of the business where you think you are weak, और फिर उसको भी इसी तरह से आप benchmarking के through you can improve it. So this is the way to go. अच्छा, और अगर रीमेजरमेंट करने के बाद आपको ये पता चले कि you are at the same level where you were before that change, तो इसका मतलब है कि something actually have tremendously gone wrong. तो इसका मतलब है कि आपको अगेन रीशफल करने की जरूरत है प्रोसेसेस को, या योर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं थी, या जो आपने प्लान डिवाइस किया दैट वाज नॉट करेक्ट, तो फिर आपको दोबारा से जो है ना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, बेंचमार्किंग की तरह हम इन इवैल्यूएशन में देख लें, एंड इवैल्यूएशन में फायदे, अ फास्टर एंड चीपर वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपको पता है ये फास्टर क्यों है और चीपर क्यों है? Anyone who can answer this, why benchmarking technique is a faster and cheaper way of solving problems? क्या आपको कोई वीकनेस है, कोई इशू आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने का ये फास्टर और चीपर तरीका कैसे है? को बता सकता है? सर एक तरह से कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन तो पहले भी था मार्केट में। बेंच मार्क करने से कंपटीशन क्यों बढ़ेगा? अच्छा, आप कहेंगे मैंने अचीव करना है ये लेवल, वो तो ठीक है जी, हाँ, लेकिन वो फास्टर और चीपर क्यों होगा? सवाल ये है। एनीवन एल्स? सर चीपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट उनकी बच जाएगी। वेरी गुड अरूबा, राइट।
Yes, sir. हाँ, वेरी गुड अरूबा, यस, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। तो आप उस पर टाइम खर्च करने के बजाय आप क्या करते हैं, आपने सिंपली जो बेस्ट इन द बिजनेस है यू फाउंड इट आउट, और वो पता चलाना कोई मुश्किल नहीं होता, आसान काम होता है। तो इसलिए जैसे मैं कहूँ कि अभी मार्केट लीडर कौन चल रहा है जी रिटेल स्टोर में, तो हम आसानी से बता सकते हैं जी वॉलमार्ट। तो ये मुश्किल, फूड कंपनी में कौन जो है वो सबसे ज्यादा जो है ना जिसकी सेल्स सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, तो आसानी से बता सकते हैं नेस्ले। तो इसी तरह अदर एस्पेक्ट्स में भी दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो जल्दी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। और चीपर क्यों है, क्योंकि आपका कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे, रिसर्च आप नहीं कर रहे ना आप उस तरह की डीप डाउन। रिसर्च ये भी टू सम एक्सटेंट मौजूद है, सेकेंडरी रिसर्च काइंड ऑफ के कौन सबसे बेस्ट है बिजनेस में, वो आपको शायद न्यूज़पेपर से मिल जाए, इंटरनेट से मिल जाए, मैगजीन से मिल जाए, कहीं से भी मिल सकती है आसानी से। तो उससे इसलिए चीपर भी है, नॉट अ लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी स्पेंड, और टाइम भी आपको ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कैन इम्प्रूव योर बिजनेस क्विकली। और आपको पता है कि इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वेयर टाइम इज मनी, this is extremely important. You want to resolve the issues as early as possible so that you can compete better in a competitive world. तो अदरवाइज तो अगर कंपटीशन है और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डीप डाउन चले गए हैं, लेट्स से इट टेक्स 2 years टू फाइंड इट आउट, तो वो तो फिर आप जो है ना आपके जो कंपेटिटर्स हैं दे कैन सिंपली थ्रो यू आउट ऑफ द मार्केट इन दैट टाइम स्पैन। तो उस वक्त आप रिसर्च कर भी लेंगे तो फायदा कोई नहीं होने वाला। तो इसीलिए बेंच मार्किंग का जो है ना जो बहुत से बिजनेसेस हैं दे यूज इट। अच्छा, एक तो ये हो गया, तो इसको आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। फिर एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस फॉर कस्टमर्स आर मेड नोन, ये भी आ गया हमारे पास कि कौन से एरियाज हैं जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं कस्टमर्स के लिए। वो कैसे, वो ऐसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट की बात ही करता हूं, तो यू हैव फाउंड आउट अ बिजनेस व्हिच हैज the lowest cost in that industry, for example. And when you further research, तो आप you find it out कि भाई इसका तो मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है, for example. तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब है कि people prefer lower cost over all other aspects, क्योंकि उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। तो जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर कस्टमर्स का जो मेन प्रेफरेंस है या जो पॉइंट ऑफ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो कॉस्ट है। कॉस्ट कम है तो उससे वो प्राइसेस कम चार्ज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अफोर्डेबल है। और राइट नाउ लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। हो सकता है वहां पर रिसेशन आया हो, लोगों की इनकम लेवल काफी लो हो, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा हो, वो रीजन हो सकता है, केस स्टडी में हो सकता है लिखा हो। तो ये हम इस तरह से पता चल जाता है कि अच्छा इसका मतलब है कि दिस इज द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस। तो कुछ भी हो जाए इसको तो हमने बेहतर करना ही करना। तो एक ये आपको साथ अपनी इंप्रूव करने के साथ साथ एरिया को ये भी पता चल जाता है कि हमें किस एरिया को ज्यादा हाईलाइट करना है। मतलब ये कि लेट्स से यू इवेंचुअली आर एबल टू रिड्यूस योर कॉस्ट टू अ मिनिमम लेवल, जो आपने बेंचमार्क किया था वो तो आपने कर लिया, लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि भाई कॉस्ट कम करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड वी नीड टू पास इट ऑन दैट एडवांटेज टू द कस्टमर्स। क्योंकि हमने देख लिया कि जिसको हमने बेंचमार्क किया था उसका मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा था। इसका मतलब है उसने अपने कॉस्ट एडवांटेज को पास ऑन किया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बाय चार्जिंग लोअर प्राइसेस, बाय मेकिंग द गुड अफोर्डेबल टू पीपल, जिसकी वजह से उसकी सेल्स में इजाफा हुआ है और मार्केट शेयर हाईएस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको भी पता चल जाता है कि आप किस तरह से यू कैन मेक योर बिजनेस मोर सक्सेसफुल। वो कौन से एरियाज हैं जिनको आप हाईलाइट करके या मोर इंपॉर्टेंस देकर जो है ना अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है, लेकिन अच्छा नेक्स्ट आ गया जी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फर्म्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जस्ट अ मिनट, अभी ना एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये सेशन ना एक्सपायर हो जाना है, तो बेहतर ये है कि मैं थर्ड पॉइंट बताऊं, आप जल्दी से रीजॉइन कर लें, वो ज्यादा बेहतर है।